औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुज़रने की मजाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। यूट्यूब चैनल वसेब रंग 99 और मैं आपका दोस्त उबैदुल्लाह साहिर। सुनाएं कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत सेहत ठीक है ना? मूड मिजाज भी ठीक होंगे? व्यूअर्स, ऑन डिमांड आज की मैं वीडियो रिकॉर्ड कराने लगा हूं। मैंने पिछले दिनों ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन और अपनी हिफाजत के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। बिलाशुबा उस वीडियो को बहुत पजीराई मिली और मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुझे अप्रिशिएट किया। और ऑन डिमांड आज की ये एक वीडियो मैं ट्रैफिक रूल्स के हवाले से दोबारा बनाने लगा हूँ और ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब गुलाम कादिर संधू साहब, आप SSP हैं, सेक्टर कमांडर हैं N5 मुल्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में। आपने बिलखसूस मुझे अप्रिशिएट किया पिछली वीडियो पे। और मेरे भाई हैं तारिक चौधरी साहब, आप बीट कमांडर हैं बस्ती मलूक N5 पे। आपने भी बिलखसूस मुझे हुक्म किया कि आप ऐसा करेंगे, इसी तरह की एक वीडियो और बनाएं जिसमें हमारे दोस्त, हमारे पाकिस्तानी मुअज़्ज़िज़ शहरी अवेयर हों, उनको वाकफियत हो इन चीज़ों से और मोटिवेट भी हों ट्रैफिक रूल्स पर पाबंदी के लिए। व्यूअर्स, ये ट्रैफिक रूल्स उस वक्त से ही हम पे लागू हैं जब से पाकिस्तान बना है। हाँ, अलबत्ता कुछ हमारी सुस्ती है कि हम इनको अपने ऊपर लागू नहीं करते, हम सिर्फ सुस्ती कर जाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितने भी ये रूल्स हैं, कवानीन हैं, अगर हेलमेट पहनने के लिए हमें कहा जाता है तो ये बिलाशुबा ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। अगर हमें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है कार में बैठकर या जीप में बैठकर, तो ये भी हमारी ही हिफाजत के लिए है। अगर हमारी बाइक को या हमारी गाड़ी को अगर नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा जाता है, जो सरकारी गवर्नमेंट के दिए हुए डिज़ाइन के मुताबिक अगर वो हमें लगाने के लिए कहा जाता है, तो वो उसके अंदर भी हमारी गाड़ी की हिफाजत है, हमारी हिफाजत है। काले शीशों से रोका जाता है तो मुल्क की सलामती के मसाइल हैं इसमें, हमारे अपने भी हिफाजत के मसाइल हैं इसमें। इसी तरह से बाइक पे जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी लाइटें हैं, हमारे इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं, हमारे साइड देखने वाले साइड मिरर होते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी की जितनी हैं, ये सारी बुनियादी तौर पे हमारी हिफाजत के लिए है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को, इन कवानीन को फॉलो नहीं करते, तो हम फिर नुकसान भी उठाते हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि जब हुकूमत ने कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर सख्ती की और हुकूमत ने कहा और हुकूमती इदारों ने कहा कि आप लोग इन कवानीन की पाबंदी करें, तो हमने क्या किया कि हमने उनके साथ लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिया, हुकूमती इदारों को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हुकूमती नुमाइंदों को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात कहीं भी अखलाकियात हमारे इजाज़त नहीं देते कि हम ऐसा करें। मैं कुछ 2-4 मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक, ये सर्वे हुआ था 2019 में, इस सर्वे के मुताबिक एक्सीडेंट्स में, हादसात में पूरी दुनिया के अंदर 13,50,000 लोग हर साल लुक़्मे अजल बन जाते हैं। ये 2019 की ये सर्वे रिपोर्ट है। और अब आप देख लें कि 2019 से लेकर 2026 तक हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कितना बड़ा है, कितनी गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, कितनी मोटर बाइक्स ज़्यादा हो गई और सड़कों के ऊपर हजूम कितना ज़्यादा हो गया। लेकिन बड़ा लंबा अरसा है ये, इस अरसे के अंदर 2019 से लेकर 2026 आज हो गया है, तकरीबन 6 से 6.5 साल का अरसा बनता है। इस दौरान आप देख लें कि जितना हजूम बढ़ा है और उतना हजूम बढ़ने से फिर हादसात भी बड़े होंगे। और दुनिया के अंदर जो एक्सीडेंटल कैजुअल्टीज़ हैं, जो एक्सीडेंट्स की वजह से, हादसात की वजह से अमवात होती है ना, ये दुनिया के अंदर इन अमवात का कुल अमवात में अगर हम रेशो निकालें तो बनती है तकरीबन 8वें नंबर पे ये अमवात आती हैं जो हादसात की वजह से होती है। और अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, अपने सूबे की जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो पंजाब के अंदर 80 से लेकर 82% हादसात जो हैं उनके अंदर हमारी मोटर बाइक, मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होती है बराह रास्त
बिला वास्ता या बिल वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या वो खुद कहीं गिर जाते हैं किसी न किसी वजह से, खुद एक्सीडेंट कर देते हैं, खा वो वन व्हीलिंग करवाते हुए कर दें, खा वो रॉन्ग साइड पे सफ़र करते हुए, या कहीं से मेन रोड पे इंटर होते हुए वो जल्दबाजी में इंटर हो जाएं और तेज़ आने वाली ट्रैफिक को वो ना देखें, और इस वजह से बाज़ औक़ात बड़े बड़े हादसात रूनुमा होते हैं। और हमारे मोटर बाइक्स चलाने वाले जो बाइकर्स हैं, उनकी गफलत की वजह से बेतहाशा एक्सीडेंट होते हैं। 80 से 82% अमवात इनकी वजह से हो जाती है। एक और बात कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं सड़क के ऊपर, तो एक तो हम अपनी स्पेसिफिक लेन में नहीं चलते, जो हमारी रौ बनी है चलने के लिए, जो हिस्सा हमारे लिए मखसूस है, मोटर बाइक्स के लिए मखसूस है, हम उसमें नहीं चलते। हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें नहीं चल रहे। हमारे पास अगर हैवी गाड़ी है तो हम फिर भी अपनी लेन का ख्याल नहीं रखते, दूसरी लेन में चलना शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ी वजह बनती है ये हमारी एक्सीडेंट होने की। फिर हम हाईवे पे जब इंटर होते हैं, हम उस वक्त एंट्री के वक्त हम ख्याल नहीं रखते, इस वजह से भी हमारे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का फुकदान है। मेरे वाले साहब ने मुझे बाइक चलाना सिखा दी, मैं सीख गया, मैंने चलाना शुरू कर दी, लाइसेंस नहीं बनवाया, कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से जो चीज़ें ट्रैफिक रूल्स हमें पता नहीं होता, हमें बाप दादा ने नहीं सिखाया, मैंने अपनी औलाद को वैसे बाइक चलाना सिखा दी, रूल्स का बताया नहीं है, बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली हमने कहीं से। ये बड़ा एक मसला है। हेलमेट पता नहीं क्या वजह है कि हम इसको बोझ समझते हैं, हालांकि ये प्योर हमारी हिफाजत के लिए। और हेलमेट को सिर्फ हमने सर पे रखना नहीं होता। हम क्या करते हैं, खवातीन पीछे हमारे बैठी होती हैं, हेलमेट उनके हाथ में होते हैं, हम सफ़र किए जा रहे होते हैं। कहीं ट्रैफिक पुलिस को देखा या वार्डन्स को देखा हमने, या मोटरवे पुलिस को देखा, फटाफट हेलमेट लिया, सर पे रख लिया, फिर आगे निकले, फिर उसको उतार लिया। ये तो उल्टा हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत का बायस बन सकता है। हेलमेट को अपने सर पे रखें और बाकायदा उसको टाइट करें, उसको अपने सर का हिस्सा बनाएं। ये सही हेलमेट का तरीका है। और हम जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट ना यूज़ करें, बराए मेहरबानी हेलमेट का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करें। और एक अगली बात मैं बिलखसूस कहूँगा, मैं पिछले दिनों एक स्कूल में खड़ा था, वहाँ पर एग्जाम्स हो रहे थे बच्चों के, इंटर क्लासेस के। तो वहाँ पे एक गाड़ी आई, तो कल्टस गाड़ी थी, उसकी जो नंबर प्लेट थी, उस नंबर प्लेट के ऊपर फ्रंट साइड वाली जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ था बैड बॉय। अब ये मुझे बड़ी हैरानी हुई। बड़ी अच्छी खासी शख्सियत का मालिक वो बच्चा, वो नौजवान उस गाड़ी से निकला, पेपर देने के लिए गया। तो मैं बार बार उस गाड़ी को देखता रहा वहाँ खड़े हुए। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या मतलब बनता है इसका, बुरा लड़का, बैड बॉय। क्या वालिदैन नहीं देखते, क्या बड़े बहन भाई नहीं देखते, क्या दीगर उसके रिश्तेदार नहीं देखते कि इस नंबर प्लेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखो, बुरा कहलवाना लोग शर्म महसूस करते हैं। इज्जतदार बंदा कभी अब आपको नहीं कहता कि मैं बुरा हूं। वो नौजवान ने बैड बॉय की नंबर प्लेट लगाई है, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई नौजवानों ने अपने बाइक्स के साउंड बैरियर्स, साइलेंसरों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, बुलंद आवाजें उनके अंदर से निकलती हैं और वो उनको नहीं पूछते कभी। उन्होंने अपनी बाइक्स को अल्टर करवाया हुआ है, उनको मॉडिफाई करवा के वन व्हीलिंग के लिए तैयार किया हुआ है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। मेरे भाई आपने 1.5-2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5-7 लाख की भी अगर बाइक खरीद के बेटे को दी है, आपने अगर बेटे को 40-50 लाख की गाड़ी लेके दी, प्राय मेहरबानी उसको चेक भी किया करें कि बेटा उसके साथ क्या कर रहा है, इसकी शेप क्यों खराब की हुई है, इसको बाहर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, कहीं ऐसे काम के लिए तो नहीं कि उसके लिए जानलेवा साबित हो, कहीं उसकी माजूरी का बायस बन जाए। ये पेरेंट्स से, वालिदैन के लिए मेरी खसूसी ये एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों की सवारियों को चेक किया करें। ये आपके फ़ायदे में भी है और बच्चों के फ़ायदे में भी है, वरना जब कोई नुकसान हो जाता है तो फिर हम यही कहते हैं कि पछता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और तारिक भाई ने मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर की, मैं आज की गुफ्तगू में वो भी करूँगा। जब हम गाड़ी पे बैठकर, अपनी कार पे बैठते हैं, अपनी जीप पे बैठते हैं, किसी बड़ी गाड़ी पे बैठते हैं, 4 व्हीलों वाली गाड़ी पे बैठते हैं, जब लंबे सफ़र पे हम निकलते हैं तो गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लिया करें। बड़ा आसान तरीका है इंस्पेक्शन करने का, ईजी। सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ है पावर, POWER, पावर। इस लफ्ज़ को याद कर लें। P का मतलब है पेट्रोल, P से बनता है पेट्रोल। क्या आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक करें, क्या मेरा जितना सफ़र है उस सफ़र में क्या मेरा पेट्रोल सफिशिएंट है, इतना है कि मैं उससे सफ़र कर सकता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कहीं पेट्रोल ख़त्म हो जाए और आगे पेट्रोल पंप ना मिले, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में पेट्रोल पंप ना हो, लंबे सफ़र में जा रहा हूँ, कहीं मेरा ATM कार्ड वहाँ पे मुझे मेरा साथ छोड़ जाए, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरा साथ छोड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो ये ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद O से बनता है ऑयल। गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल होता है, वो ऑयल भी उसका क्या पूरा है या नहीं है, कहीं ऑयल कम तो नहीं रास्ते में गाड़ी का, इंजन नसीज कर लें। W से वाटर,
पानी गाड़ी के अंदर पूरा है, अपनी गाड़ी के रेडिएटर का और साइड बोतल का, वाइपर बोतल का पानी चेक कर लिया हमने, जरूर करें चेक, इसको पूरा करें। उसके बाद अगर 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल अगर हम रख सकते हैं गाड़ी की डिग्गी में, स्पेयर पानी रख ले। हो सकता है कि पानी रास्ते में लीकेज भी हो सकती है, गर्मी के मौसम में बिलखसूस गाड़ियों में लीकेज बढ़ जाती है और उसकी वजह से हीट चूंकि ज्यादा होती है, मौसम गर्म होता है, पानी कम पड़ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रास्ते में कोई गाड़ी हीट अप हुई खड़ी होती है, हम किसी की मदद के लिए भी पानी उसको दे सकते हैं। एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कलर कहार की पहाड़ियों पे चढ़ते हुए मेरी गाड़ी हीट हो गई, मुझे रास्ते में मेरा साइड पे गाड़ी रोकना पड़ी। तो जब तक मोटरवे वालों की वो मोबाइल वर्कशॉप वहाँ पे पहुँचती तो मेरे पास से 2-3 गाड़ियाँ गुजरी, एक बड़ा ट्रेलर था लॉन्ग व्हीकल, तो उसके अंदर से जल्दी से कंडक्टर ने 2 बोतलें पानी की मेरी तरफ लुढ़का दी। फिर मैंने पीछे देखा एक और गाड़ी वाला, कार वाला, 1 बोतल उसने मेरी तरफ लुढ़का दी, क्योंकि मैंने बोनेट खोला हुआ था गाड़ी का। तो पता लग गया कि उनको भी गाड़ी हीट हो गई है, तो इस मकसद के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है ई से बनता है इलेक्ट्रिकल। गाड़ी के अंदर जितनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी डिवाइसेज हैं, हमारी हेडलाइट्स हैं, हमारे इंडिकेटर्स हैं, दीगर चीज़ें जितनी भी चलती हैं, क्या वो हमारी सही चल रही हैं, उनको भी चेक कर लें। उसके आर से बनता है रबड़। रबड़ के हमारे टायर होते हैं, इनको भी चेक कर लें कि हमारे चेक कर लें हमारे टायर ठीक हैं, ठीक नहीं है, क्या ये लॉन्ग रूट पे चलने के काबिल हैं या नहीं है, इनके अंदर कोई पंक्चर तो नहीं कि हवा कम तो नहीं होगी, ये जरूर चेक कर लिया करें। एक आध को टो चैन अगर हो सके तो जरूर साथ रखें, अगर हो सके तो फर्स्ट एड बॉक्स भी छोटा सा अपने साथ रखा करें। उसके बाद जब हम मोटरवे पे या नेशनल हाईवे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें अगर रास्ते में कहीं कोई मसाइल का शिकार अगर हो जाए कि हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, रुकना पड़ जाए, तो वहाँ से हेल्पलाइन पर रब्ता करें, उनको अपनी लोकेशन बताएं। ये लोकेशन हर 1 किलोमीटर के बाद माइलस्टोन की सूरत में या लोकेशन की सूरत में मोटरवे पे और नेशनल हाईवे पे मौजूद होती है, और बताया जाए कि हम फलां जगह पे मौजूद है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और हमें हेल्प चाहिए, तो फ़ौरन वो हेल्प भी हो जाती है। अब आजकल ख़ास तौर पर धुंध का मौसम है, कोशिश करें डे टाइम में सफ़र करें, और अगर रात के वक्त अगर कहीं सफ़र करना भी पड़ता है मजबूरी की हालत में, तो वह ऐसा करें कि गाड़ियों के मुंह में एक लंबी लाइन बन जाती है, कन्वाय बन जाता है, काफिला बन जाता है। तो एक गाड़ी के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे तीसरी, तीसरे के पीछे चौथी। तो कोशिश करें एक गाड़ी दूसरे के दरमियान फासला रखे। दिन के वक्त आमतौर पर रूटीन में फासला 3 सेकंड होता है, आप उसको 6 सेकंड तक बढ़ा लें। इतना फासला जरूर रखें, अगर अगली गाड़ी को खुदा ना खास्ता कहीं इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ जाए या कहीं टकरा जाए, कोई चीज़ नजर ना आने की सूरत में, तो हम ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। वरना क्या होता है कि वहाँ चेन एक्सीडेंट हो जाते हैं और बड़ा बड़ा लंबे चौड़े नुकसान हो जाते हैं। तो आज की मैं गुफ्तगू को यहीं पे रोकता हूँ। मेरा ख्याल है ये आज के हवाले से, आज के मौजू के हवाले से जितनी मैंने गुफ्तगू की है, तमाम मेरे बहन भाई, मेरे बड़े छोटे सभी कोशिश करेंगे कि अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए ज़रूर इन पर अमल करेंगे। कोशिश करें कि खुद भी महफूज रहें, दूसरों का सफ़र भी महफूज बनाएं, अपनी ज़िंदगी में से भी दुखों को कम करें और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटें। अल्लाह आपको मुझे अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।